अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर MS एक्सेस के बारे में ट्यूटोरियल बनाएं। तो बाकी तो मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए थे, एक्सेल के बारे में, कोडा के बारे में, इसी तरह आपके पास कुछ शॉर्ट वीडियो इन पेज के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है, जिनकी मदद से हम डाटा को महफूज कर सकते हैं और आसानी से तलाश कर सकते हैं, एक अपना छोटा सा डाटाबेस बना सकते हैं। इस्तेमाल कहाँ पे होता है? स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड को संभालने के लिए इस्तेमाल होगा, तलबा का डाटा, मुलाजमीन की मालूमात के लिए, फ़ीस, हाज़री, स्टॉक वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस को। देखिए, हम बार बार डाटाबेस के लफ्ज़ बोल रहे हैं। डाटाबेस बेसिकली क्या होता है? डाटाबेस एक मजमूआ होता है ये डाटे का, जिसका काम क्या होता है कि आपके अपने डाटे को एक तरतीब के साथ महफूज करते हैं ताकि ज़रूरत वक्त पे आने के लिए आसानी के साथ आपको मिल सके। मिसाल के तौर पर जैसे तलबा का नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, क्लास होगी, उसका मार्क्स हो गए, उसकी परसेंटेज होगी, ये सारी तलमात जितनी भी होती है, मालूमात वगैरह, ये सारे डाटाबेस बनाती है। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे, जैसे कि हमारे पास टेबल आ जाएगा, फील्ड आ जाएगी, रिकॉर्ड आ जाएगा, प्राइमरी की आएगी, क्यूरी आएगी, फॉर्म आएगी, रिपोर्ट आएगी, डाटा टाइप्स आएगी। ये इंशाल्लाह हम आस्ते आस्ते पढ़ते जाएंगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे हम इस्तेमाल करेंगे डाटाबेस में। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कैसे मिलेगा, हमें कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो घबराए ना, जैसे ही आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया होगा, आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ से MS ऑफिस पे जाएंगे तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपके पास जो आता है एक्सेस 2013। तो बेसिकली इसी हम बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। आप इसको ओपन कर लेंगे, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का लेआउट आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने बाकी सॉफ्टवेयर में किया था कि जो भी हम काम करते थे हम ब्लैक करते थे, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से काम करना होता है, तो इसका भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे का ऑप्शन आएगा ब्लैक डेस्कटॉप डाटाबेस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या है? ये सबसे पहले आपको बोलेगा कि फ़ाइल को सेव करें। हालाँकि MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ऐसा नहीं बोलता, वो आप बेशक बाद में क्रिएट कर लें, बाद में हमें सेव करना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने फोल्डर सेलेक्ट कर लें, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटाबेस शो हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह का आपके पास लेआउट आएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती है, जैसे MS वर्ड की तरह होती है। आप होम पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले MS वर्ड, एक्सेल में। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना। डिफरेंस क्या है? MS वर्ड में ये चीज़ होती है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे दी हुई है राइट साइड पे। तो यहाँ पे जब हमारे पास कॉलम होता है, जितने भी कॉलम होते हैं, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं फील्ड, वो जो रोज़ होती हैं हम उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। MS एक्सेल में बोलते हैं रो और कॉलम, लेकिन एक्सेल में कॉलम को बोलेंगे फील्ड और रो को बोलेंगे हम रिकॉर्ड। ऐड कैसे करनी है? सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन सी फील्ड किस तरह की ऐड करना चाह रहे हैं, कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं वो शार्ट है, कोई नंबर है, कि करेंसी है, कोई डेट टाइम वैल्यू है, कोई लुक का फील्ड है, कुछ भी। तो सबसे पहले हमें इनको बताना पड़ेगा हम ये डाटा हम किस तरह एंटर कर सकते हैं। डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है व्यू पे, जहाँ पे हमारे पास दो व्यू होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू, एक डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू इस्तेमाल होता है डाटा को एंट्री करने के लिए, और डिज़ाइन व्यू इस्तेमाल होगा हमें कॉलम या फील्ड को ऐड करने के लिए। सबसे क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू पे, फाइल को सेव करेंगे टेबल के नाम से। मैंने सेव किया इसको स्टूडेंट के नाम से और कर देंगे यहाँ से ओके। जैसे हम ओके करेंगे आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाएगा। हम इस रिकॉर्ड को यहाँ पे सेव करेंगे तो शुरू में जो पहला नंबर होता है ID, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चला जाएगा, हमें इसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने रिकॉर्ड जो भी आपने ऑन करना है हम ऑपरेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला रिकॉर्ड होगा नेम का, हम लिखेंगे नेम, और साथ ही बताएगा नेम क्या चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा टाइप में, तो यहाँ से क्लिक करेंगे नेम होता है हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद फादर नेम करेंगे, फादर नेम भी हमारे पास होता है हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट। इसी तरह अगली चीज़ हमारे पास होती है ईमेल। ईमेल लिखेंगे हमेशा, ईमेल हमेशा होता है लिंक। आपने देखा होगा ईमेल पर लिंक लगा होता है, तो उसकी डाटा टाइप होगी वो होगी हमारे पास हाइपरलिंक, वो लिखेंगे आप। सिटी पे क्लिक करेंगे आप, सिटी हमारे पास होता है शॉर्ट टेक्स्ट, वो कर देंगे। एड्रेस क्लिक करेंगे,
एड्रेस से हमारे पास होता है शॉर्ट टेक्स्ट, तो हमने शॉर्ट टेक्स्ट कर लिया। इसी तरह पिक्चर लगाएंगे। देखिए पिक्चर आपने देखा होगा, जब भी पिक्चर होगी हमारे पास, हमने उसको फाइल को अटैच करना होता है, तो जो इसकी डाटा टाइप बनेगी वो हमारे पास बनेगी अटैचमेंट। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने फील्ड इंटर कर ली है, आपको जितने फील्ड हैं मैंने इंटर कर लिए, लेकिन अभी बच्चों की एंट्री नहीं की। एंट्री करने के लिए दोबारा से जाएंगे व्यू पे, डाटा शीट व्यू पे। यस, देखिए हमने जितने भी फील्ड इंटर की तो सारी आपके सामने आ रही है। यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हैं आप यहाँ पे फादर नेम कर सकते हैं, ईमेल। जैसे मैं एक बच्चे का नाम इंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा आमिर, मैंने इसके वालिद साहब का नाम लिखा महमूद, ईमेल में लिखा आमिर, gmail.com लिखा मैंने। ठीक है, सिटी मैंने रावलपिंडी का लिया क्योंकि मेरा शहर भी रावलपिंडी है। एड्रेस आप कुछ भी लिख दें, 6 रोड रावलपिंडी। फाइल को अटैच करने के लिए तस्वीर को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, 0 पे ऐड। जो भी आपके पास फाइल होगी, मैं डेस्कटॉप पे गया हूँ, मैंने यहाँ से एक तस्वीर ऐड कर ली, ये वाली, तो आपके पास फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसको मैंने, जैसे आपके पास फाइल ऐड होगी आपके सामने नज़र आ रही होगी एक निशान, इसका मतलब ये होता है आपने इसके साथ एक फ़ाइल अटैच की हुई है। लेकिन हमें यहाँ पे शेयर का ये मसला आता है कि हमें बार बार लिखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिस्ट बन जाए, तो जब भी आपने एक्सेस में कोई लिस्ट डिज़ाइन करनी होगी, आप व्यू पे जाएंगे, दोबारा से डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, जहाँ पे सिटी है तो इसको हम करेंगे, जिस पे भी आपने लिस्ट डिज़ाइन करनी है इसको सेलेक्ट करेंगे, लुक अप विज़ार्ड पे। आई विल टाइप, ये कह रहा है कि जितनी वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँ, नहीं या किसी और टेबल से आपने एंट्री करनी, मैं कर नहीं, मैंने टाइप करनी है अपनी मर्ज़ी से, तो हम चूज़ करेंगे आई विल टाइप इन दी वैल्यू डेट आई वांट। नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। मैं कहता हूँ पहला रावलपिंडी आ गया, दूसरा लाहौर आ गया, तीसरा के पास कराची आ गया। मैंने 3 ही बनाई, आप जितने मर्ज़ी बना सकते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे कि लिस्ट को लिमिट करना है कि बंदा एक ही चूज़ कर सके, या अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ कि बंदा एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सके। तो ज़ाहिर है मैंने एक ही शेयर चूज़ करने देना है, तो मैं कर दूँगा यहाँ से फिनिश। अब देखिएगा व्यू, डाटा शीट व्यू, यस। जैसे अब यहाँ पे सिटी पे आऊँगा तो आपके पास एक बटन आ जाएगा ऐसे। इस तरह करके आप बना सकते हैं लिस्ट, जिसके साथ मर्जी जब भी आपने लिस्ट बनानी होगी तो सिंपल आप जाएंगे लुक अप विज़ार्ड पे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा इससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।